ओके, ये पॉइंट टेकन। बैंक्स को लेकर राहुल, एक चीज़ होती है, जब आप स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर बहुत स्ट्रांग बाजार में स्ट्रेंथ को बाय करना अच्छा भी होता है। कभी कभी वीकनेस को बाय करना भी एक पुल बैक के पर्सपेक्टिव से अच्छी रणनीति होती है। ये सवाल मैं सिर्फ केंद्रित इसीलिए कर रहा हूँ, मतलब आपकी तरफ, क्योंकि ये सीरीज का पहला दिन है। बहुत सारे वीक स्ट्रक्चर हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर हैं, डे लो पर हैं, 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। वीकनेस को बाय करने का इंटरेस्ट कहाँ पर है आपका? जी हाँ वीरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप, अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो एक सेक्टर है जहां पर हमें लगता है कि एक करेक्शन जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के मौके दे रहा है, और ये है आईटी इंडेक्स। देखिए, आईटी इंडेक्स ने तकरीबन जून महीने से एक तरह से आउट परफॉर्मेंस शुरू की थी। इस महीने यानी कि सितंबर में हमने देखा है कि एक यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि अब वो लेवल्स काफी करेक्शन काफी हो चुका है, और यहाँ पर इस डिप में बाई करने को देखना चाहिए। तो आई थिंक लार्ज कैप आईटी से शुरुआत की जा सकती है। टीसीएस हमारा टॉपिक है, डिलीवरी में बाई करके चलिए तकरीबन 3500 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। 3450 का आई थिंक एक स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर आप अगले 3-4 महीने का व्यू रखें तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा ऊपर में 3800 4000 रुपीज तक के भी टारगेट टीसीएस में देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप की रणनीति आई थिंक आईटी में लेकर चलनी चाहिए। लार्ज कैप आईटी से शुरुआत करके चल सकते हैं, एक बार रिवर्सल कंफर्म हो जाता है उसके बाद मिड कैप आईटी में भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी पर ध्यान दिया जा सकता है। दो लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहूँगा राहुल। एक तो रिलायंस जो लगातार तंग कर रहा है मार्केट को, और दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो जो काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। ये देखिए, दोनों एकदम पोलरिस्टिक स्टॉक्स है। एक अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है, और रिलायंस 200 दिन के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है इन अ मार्केट जो ब्रॉडली अभी तक कोई ऐसे बड़े मंदी के सिग्नल आए नहीं है मार्केट के अंदर। तो देखिए, मेरा तो मानना सिंपल है कि जब एक इंडेक्स हैवी वेट आपको एक ऐसे बड़े एवरेज के आसपास मिले, तो द प्रोबेबिलिटी और ऑड्स यहाँ पर एक बाउंस बैक आने के काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर, यानी कि 20, यहाँ से अगर परसेंटेज वाइज बात करो तो 2% का स्टॉप लॉस लगाकर रिलायंस को लिया जा सकता है। बहुत ही अच्छी एक प्रोबेबिलिटी है कि हमें 2450 2500 तक का बाउंस बैक आपको देखने को मिले आने वाले कुछ हफ्तों में। आई थिंक रिलायंस में क्लियरली यहाँ पर एक तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड करें तो बाई करके चलना चाहिए। जहां तक एलएनटी का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर हमारे जो ट्रेडर फ्रेंड्स है वो यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे, बिकॉज मोमेंटम अभी भी एलएनटी में जरा भी थका नहीं है। इनफैक्ट कल के करेक्शन के बावजूद एलएनटी में हमने देखा कि एक नया हाई लगा है, इनफैक्ट हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 3000 के ऊपर रिलायंस एलएनटी के अंदर जो बायस है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पर मोमेंटम जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ पर लगाना मुश्किल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियरली अप है। और जहां तक रिलायंस का सवाल है, आई थिंक जो बार्गेन इन्वेस्टर्स है जो एक अच्छे मार्केट में एक अच्छा स्टॉक लोअर प्राइस पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक 200 दिन के आसपास चलता हुआ स्टॉक है जो कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करने की रहेगी यहाँ पर रिलायंस। एक आखिरी सवाल, मिड कैप्स में क्या स्टॉक्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं समय राहुल जी? देखिए अनुज जी, मिड कैप में मैं पीएसयू बैंक्स के साथ जाना चाहूंगा। अब यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इनफैक्ट यूको बैंक, ये ऐसे छोटे टियर 2 टियर 3 स्टॉक्स है पीएसयू बैंक्स में। मार्केट कैप के हिसाब से, मैं और कोई कैटेगरी हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, इनफैक्ट मूव बाकी है। अगर यूनियन बैंक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 120 125 तक के लेवल्स हमें महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सेंट्रल बैंक और यूको बैंक है, इनमें भी मुझे लगता है कि तकरीबन 20%, 15 to 20% अपसाइड इन लेवल से भी देखने को मिल सकती है। आई थिंक पीएसयू बैंक में जो हमने एक बड़ा वॉल्यूम क्लाइमैक्स देखा था, काफी लोग बात कर रहे थे कि कहीं पीएसयू बैंक का टॉप तो नहीं बन गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक इंडेक्स डेकेडल ब्रेकआउट दे चुका है, और जनरली जब ऐसे ब्रेकआउट चलते हैं तो कम से कम साल 2 साल के मूव देखने को मिलते हैं। हमने जनवरी में पीएससी इंडेक्स की बात की थी कि डेकेडल ब्रेकआउट है। आपके चैनल पर आके हमने पूरा डिस्कस किया था इसे डिटेल में, और देखिए 9 में 10 महीने हो गए और अभी भी पीएससी इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इनफैक्ट हर डिप में बाइंग देखने को मिली है। तो ऐसा सेटअप पीएसयू बैंक्स में है, इसलिए जो छोटे वाले पीएसयू बैंक्स है मुझे लगता है कि उनमें अभी भी अपसाइड बाकी है। इन बैंक को खास करके मिड कैप कैटेगरी में जो आते हैं इनको बाय करके चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड इनमें आने वाले हफ्तों में और महीनों में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। गौरव बिस्सा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल पर और अपने कॉल्स देने के